हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे, जो कि क्लास 7 का चैप्टर 7 का था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 से बचे हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप लोग थोड़ा सा ऐसे करिएगा कि जो भी कॉन्ग्रुएंस रूल है वो अपने माइंड में रखिएगा, फिर आपको ये सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है। आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मैं भी पढ़ता हूँ। यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AMQ। दो आपको ट्रायंगल दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, मैं बना देता हूँ उसको। देखिए यहाँ पे ये आपका AMP है, ये AMP है और दूसरा AMQ है। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और क्या दिया है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक, और इसमें आपको इतना गिवन दिया हुआ है। फिर कह रहा है ना कि ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल AMQ आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। तो आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप्स क्या दिए गए हैं कि, और स्टेप्स के आगे अब फिर क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपको कुछ स्टेप दिया गया है और उसके आगे जो है रीजन दिया हुआ है। अब जो स्टेप में दिया गया है ना, उसका रीजन क्या होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, पहला है PM इक्वल टू QM। अब यहाँ पे समझिएगा, PM इक्वल टू QM। अब इसके आगे रीजन क्या लिखना होगा। अब फिगर में, आप सीधे फिगर में देखिए, PM ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला साइड जो PM है ट्रायंगल AMP में, और QM जो है ट्रायंगल AMQ में, ये दोनों साइड क्या है, आपको ये फिगर में तो गिवन है। तो बस आपके रीजन में आपको क्या लिखना होगा, उसके सामने गिवन लिख देना है। क्या लिख देना है, गिवन, यानी दिया हुआ है फिगर में। देखिए, जो भी आपको स्टेप दिया है, स्टेप का मतलब इस फिगर में हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या है कि फिगर को आपको देखना होगा और फिगर के अकॉर्डिंग जो आपको स्टेप दिया गया ना, उसके आगे रीजन क्या लिखना है कि ये किस तरीके से हुआ, ये क्या गिवन है। अब एक और क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्या है, देखिए, एंगल PMA इक्वल टू एंगल QMA। एंगल PMA ये वाला एंगल और इक्वल टू एंगल QM ये एंगल, ये भी क्या हमारा, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ये फिगर में दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, गिवन लिख देंगे। इसके भी रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन। और थर्ड क्या है, AM इक्वल टू AM। देखिए यहाँ पे इस दोनों फिगर में ये जो AM ये वाला जो साइड है, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, तो ये दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, कॉमन, दोनों में ये मौजूद है। और इस तरीके से, और लास्ट वाला हमारा क्या है स्टेप में, ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल AMQ दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके लिए भी रीजन लिखना है कि आप क्या लिखेगा। ट्रायंगल AMP ये वाला और ट्रायंगल AMQ, इस दोनों ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंस करते हो तो क्या रीजन लिखिएगा। तो जो आपको स्टेप दिया गया है ना, उसी को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे PM इक्वल टू QM, ये साइड हो गया। ठीक है, बीच में हमारा क्या था, एंगल था, और यहाँ पे AM इक्वल टू M ये भी क्या था, हमारा साइड हो गया। तो लास्ट वाला जो ट्रायंगल हम लोग ये आपको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए दे रहा है ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल AMQ कॉन्ग्रुएंस करना है, तो उसके आगे आप रीजन क्या लिखिएगा कि ये बाई किससे होगा, ऐसे होगा। किससे हो जाएगा, ये ऐसे ये आपको रीजन लिखना है। तो देखिए, इसमें करना क्या है कि कोई भी दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके लिए आप कुछ भी तो लिखते हैं ना, एक स्टेप लिखते हैं कि हाँ इसमें कौन सा साइड आपस में इक्वल है, कौन सा एंगल आपस में इक्वल है। तो उसी तरह से आपको स्टेप दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, और उसके आगे आपको क्या लिखना है, उसका रीजन लिखना है कि ये किस तरीके से हुआ। PM इक्वल टू PM अगर आपको गिवन दिया है तो गिवन लिखिएगा, उसमें आप देखिएगा कि ये कहाँ है जो भी आपको दिया रहेगा तो देखना है कहाँ है। AM इक्वल टू AM यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप कॉमन लिखिएगा। और लास्ट वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से हो रहा था, जो आपको स्टेप आप ऊपर लिखे हैं उसी से ना कॉन्ग्रुएंस होगा, तो आप क्या लिखिएगा, ऐसे ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी, इसमें बस देख करके फिगर बता देना था। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इन ट्रायंगल ABC
A इक्वल टू 30 डिग्री, B इक्वल टू 40 डिग्री एंड C इक्वल टू 110 डिग्री। इन ट्रायंगल PQR, P इक्वल टू 30, Q इक्वल टू 40 एंड R इक्वल टू 110। फिर क्या कर रहा है कि a स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ABC congruence triangle PQR by angle congruence criterion is he justified, why or why not? देखिए आपको एक हम फिगर भी देकर के आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABC और PQR दो ट्रायंगल है, ABC और PQR दो ट्रायंगल है। देखिए ये कहना क्या चाहता है ना, क्वेश्चन समझ आइए। ABC और PQR दो ट्रायंगल हो गए। ए जो है हमारा 30 डिग्री है, बी जो हमारा है वो आपका 40 डिग्री है और सी हमारा 110 डिग्री है। सेम हमारा क्या कर रहा है, PQR, P हमारा 30 है, Q हमारा 40 है एंड R हमारा क्या है 110 डिग्री है। दो ट्रायंगल हैं और उसके कुछ मेजरमेंट्स जो भी आपको डेटा दिया था वो मैंने फिगर में दिखा दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्टूडेंट जो है ये कहता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कंकरेंस है, और ये दोनों ट्रायंगल जो कंकरेंस वो किससे हैं, किससे ही है, एंगल से। अब एक बात समझिए, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या जस्टिफाई करिए, बताइए कि क्या इसका कहना सही है कि नहीं। तो देखिए आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, यहाँ पे एंगल जो होता है ना, क्राइटेरिया नहीं होता है। बेसिकली ये एंगल क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी दो ट्रायंगल के कन्वर्जेंस होने के लिए। अब आप सोचिएगा कि क्यों, मतलब यहाँ पे तो आंसर होगा नो, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कन्वर्जेंस नहीं भी फिर उसका एक लॉजिक आपको रीजन भी लिखना है ना, वाई और वाई नॉट पूछ रहा है, क्यों नहीं। आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे अगर आपको कह दिया जाए कि BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो QR भी आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, अगर BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और QR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो आप एकदम एग्जैक्ट इसका जो साइड होगा ना उसी के वैल्यू के आप बराबर बनाइएगा। वैसा ही अगर AC 7 है तो आप PR भी अगर 7 बनाना तो 7 बनाइएगा, एक आपका शेप बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि इस तीनों का, ये सपोज अगर आपको 2 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो और ये 5 सेंटीमीटर हो, उसी तरीके से ये 2 हो, ये 3 हो और ये 5 हो। तो अगर इस तरीके से बनाएगा ना तो दोनों ट्रायंगल जब आप कंस्ट्रक्ट करिएगा तो वो इक्वल लेंथ का दिखेगा, एकदम सेम शेप का दिखेगा। पहले वाले का जैसा फिगर दिखेगा, शेप दिखेगा, दूसरे वाले का भी सेम वैसा ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे साइड की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है। ध्यान से समझिए, ये किसकी बात कर रहा है, एंगल की। सबसे पहले कि दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस कब होते हैं, जब दोनों का शेप और साइज क्या हो, सेम हो, फिर वो क्या होंगे, कन्वर्जेंस होंगे। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा ये समझिए। 40 डिग्री जो है, हम 40 डिग्री ये वाला साइड तो हम आगे की ओर भी तो बढ़ा सकते हैं ना, हमको बस एंगल दिखाना है 40 डिग्री। ये मुझे थोड़ी पता है कि साइड कितना लंबा रखना और कितना छोटा रखना है। ये जो ट्रायंगल होगा ना, मैं इतना साइज का भी अगर बनाता हूँ तो इतने के बीच में भी ये 40 बना सकते हैं, ये 30 बना सकते हैं, वो ये 110 आप दिखा सकते हैं। एक वाला जो ट्रायंगल होगा वो अगर आप चाहें तो एक बहुत बड़ा भी इसका शेप हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसको आप 40 दिखा सकते हैं, इसको आप 30 दिखा सकते हैं, इसको 110 दिखा सकते हैं। इसमें आपको लिमिट थोड़ी है कि आप कितना बड़ा ट्रायंगल बना दीजिएगा, आप जितना चाहे आप उतना बना सकते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस क्या रखना है कि यहाँ पे एक चीज हमको क्या देख रहे हैं कि एंगल जो है वो सेम है, लेकिन साइज क्या सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो एंगल क्राइटेरिया को अप्लाई करते हुए भी ये कन्वर्जेंस नहीं होंगे, क्योंकि एंगल जो होता है क्राइटेरिया नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो उनका शेप होगा और जो साइज होगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना बड़ा हम ट्रायंगल बना देंगे। एंगल है तो एंगल तो हम तो दिखा ही सकते हैं कि 40 डिग्री, लेकिन कितना लाइन हम आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ट्रायंगल का जो साइड है वो हम लोग फ्री हैं, जितना चाहे उतना उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई हमारे पास बाउंडेशन उसका नहीं है कि 3 सेंटीमीटर का बनाना है या 4 सेंटीमीटर का बनाना है। कि अगर ऐसा रहता फिर हमारा दोनों ट्रायंगल एक शेप और एक साइज का दिख सकता था, लेकिन यहाँ पे तो साइड के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, बस एंगल का। तो एंगल तो आप उसके वजह से आप उसका साइज जो होगा एक छोटा एक बड़ा बना सकते हैं, और इस कंडीशन में आप वो दोनों ट्रायंगल को कभी भी कन्वर्जेंस नहीं कर सकते। तो आप यही लॉजिक लिखिएगा कि एंगल जो होंगे वो किसी भी दो ट्रायंगल को कन्वर्जेंस होने के लिए ये इतना काफ़ी नहीं है। उसको इतना आप समझिए कि उसके एंगल्स जो हैं वो ट्रायंगल को एक शेप और एक साइज को नहीं बना सकते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या कह रहा है, इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्रायंगल RAT। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें फिगर क्या दिया हुआ है, RAT। हम इसको तो कुछ दूसरे तरीके से बना रहे हैं, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, बस मुझे समझा देना आप लोग को, तो इसलिए बना रहे हैं RAT। और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा वो है NWO। दूसरा ट्रायंगल क्या है, NWO। इसमें क्या कह रहा है कि AR और AT, AR और AT, और दूसरे में क्या है NO और OW, NO और OW। ये देखिए आपस में क्या है, एक और चीज़ दिया हुआ है क्या कि R इक्वल टू एंगल W, एंगल R इक्वल टू एंगल W, और क्या दिया है इसमें, एंगल N इक्वल टू एंगल T, एंगल N इक्वल टू एंगल T। ये फिगर इधर उधर हो गया है, आपके बुक में सही से बनाया है, आप देख लीजिएगा, बस हम इसको एक मार्क कर रहे हैं आपको समझ में आने के लिए। N इक्वल टू T और A इक्वल टू O, A इक्वल टू O। अब यहाँ पे समझिए, आपसे क्या कह रहा है कि इसमें आपको मार्क करना है कि एंगल ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंस जो होगा वो ट्रायंगल किसके होगा, ट्रायंगल NWO के। लेकिन ये किस कंडीशन में आपको मार्क करना है, आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक डॉट लगाने का मतलब दूसरे डॉट के इक्वल होना, यहाँ पे डबल डॉट के इक्वल होगा। यहाँ पे एक बार एंगल को अगर शो किया गया है तो एक वाले एंगल को वो उसके इक्वल होगा, सेकेंड टाइम सेकेंड के इक्वल होगा, थर्ड टाइम थर्ड के इक्वल होगा। ये आपको फिगर में देख करके समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए, इसमें आपको बहुत सारा एलिमेंट दे दिया गया है। आपको जो भी आप क्राइटेरिया पढ़े हैं, आप SAS पढ़े हैं, SSS पढ़े हैं, ASA पढ़े हैं, RHS पढ़े हैं, जो भी आप क्राइटेरिया पढ़े हैं उसके हेल्प से आप देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है और उसको आपको लिखना होगा, और फिर आपको देखना होगा कि वो दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से या किस स्टेटमेंट से आप कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। तो देखिए AR, यहाँ पे AR जो है किसके इक्वल है, NO के, ठीक है। गिवन हो, आगे ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, गिवन लिख दीजिएगा। दूसरा AT जो है, AT किसके इक्वल है, WO या OW के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AR आपको NO की इक्वल है, AT W की इक्वल है। और दूसरा एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल O की। यहाँ पे डबल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन देख रहे हैं आप एंगल का, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल O। तो देखिएगा ये जो दो साइड हैं और दो साइड के बीच का ये एंगल हो गया, ये दो साइड है और इसके बीच का एंगल हो गया। तो आप कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल NWO के, वो भी किससे, बाई किससे होगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। देखिए दो साइड है, बीच में इनइक्वलिटी एंगल हो गया, दो साइड है, बीच में इनइक्वलिटी एंगल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से। हाँ, यहाँ पे दो ट्रिपल एंगल इक्वल हैं, एंगल आप नहीं कह सकते, फिर वो गलत हो जाएगा, क्राइटेरिया ये नहीं होता है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो बस आपको फिगर देखना था और उसके लिए आपको मार्क कर देना था कि ये किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, क्या कह रहा है, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। आपको दो फिगर दिखाए गए हैं। पहला फिगर क्या है, पहला फिगर देखिए तो कुछ इस तरीके से आपको फिगर का फॉर्मेट है। देखिए आपको फिगर देखना है और उसमें जो भी आप क्राइटेरिया पढ़े हुए हैं पहले से, बस देख करके डेटा दे करके और उसको आपको लिख देना है। BCAT इसमें क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, ये आपस में इक्वल है, ये 90 डिग्री बना रहा है, और
अब देखिए ये जो बस इतना ही आपको दिया हुआ है, और फिर कह रहा है कि ट्रायंगल बी सी ए कन्ग्रुएंस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लिखना है, तो वो भी किस क्राइटेरिया से ये भी ध्यान रखना। एक चीज़ समझिएगा, अगर हम ट्रायंगल देखें बी सी टी, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, आइसोसिस ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसके दो साइड्स यानी बी सी और बी टी क्या है, आपस में इक्वल है। तो आपको पढ़े होइएगा कि किसी भी आइसोसिस ट्रायंगल के जो उसके जो इक्वल साइड्स होते हैं, उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ये बी सी टी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें बी सी और बी टी क्या है, आपस में साइड इक्वल है। तो बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, टी, और बी टी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, सी। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी हमारा सी एंगल टी के इक्वल होगा। अब आपको क्या करना है ना कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बी सी ए, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये पोर्शन जो है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, कन्ग्रुएंस करना है। अब देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, एंगल बी सी इक्वल टू क्या है हमारा, बी टी है, क्या दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और दिया है यहाँ पे, सी ए इक्वल है किसके, ए टी के, एक छूट गया था, सी ए किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल है। अब एक चीज समझिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बी सी इक्वल है किसके, बी टी के, ठीक है। एंगल सी इक्वल है एंगल टी के, एंड सी ए इक्वल है किसके, ए टी के। क्लियर है। तो इस कंडीशन से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी ए कन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसके, बी ए टी के, और वो भी किससे, देखिए तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, किससे हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कन्ग्रुएंस। तो ये आपको पूरा एक स्टेटमेंट, जो भी क्राइटेरिया जिससे भी कन्ग्रुएंस करिएगा वो आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके स्टेप लिखिएगा, और स्टेप लिखने के बाद फिर आप दिखाइएगा कि दोनों ट्रायंगल किस तरीके से कन्ग्रुएंस है। कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो भी आप क्राइटेरिया पढ़े हैं आप फिगर देखिए, फिगर देखने के बाद जो चीज़ आप क्राइटेरिया को जो अप्लाई करिए, उसमें जो फुलफिल हो जाता है उसको आप उस स्टेप को लिख करके आगे दोनों ट्रायंगल आप कन्ग्रुएंस कर दीजिए। कुछ नहीं है इसमें। सेम क्वेश्चन है आपका इसका ट्रायंगल क्यू आर एस। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल क्यू आर एस जो है, सेकेंड इसका फिगर देखिएगा, ट्रायंगल क्यू आर एस, उसमें भी आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं और उसमें भी बहुत सारे गिवन एलिमेंट हैं। उसको आप स्टेप बनाइएगा और वो किस स्टेप पे अप्लाई होता है, कौन सा क्राइटेरिया इसको अप्लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कर दीजिएगा। देखिए तो ट्रायंगल क्यू आर एस और ट्रायंगल ओ पी टी आपस में क्या है, कन्ग्रुएंस करने हैं। तो किस स्टेप, क्या स्टेप बनाइएगा इसमें, इसके जो दोनों ट्रायंगल हैं ध्यान से देखिएगा, इसके तीनों साइड, पहले क्यू आर एस का टी, दूसरे जो ट्रायंगल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप क्या कर दीजिएगा, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। इसका दूसरा फिगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे पढ़िएगा आप भी। इन ए स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट, एक ऐसा स्क्वायर शीट लेना है जिससे आपको दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, बनाने हैं उसमें से, और वो भी किस तरह के होने चाहिए, इक्वल एरिया के होने चाहिए। और ये ऐसे इक्वल एरिया के बनने चाहिए जिसमें पहला किस तरह का फिगर आपको दिखाना है, द ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। अब इसके लिए आप क्या करिएगा, एक रफ स्केच बनाइएगा। नॉर्मल सा आप दो फिगर ऐसा बनाइएगा, दो ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा, दोनों सेम साइज का होना चाहिए, क्योंकि आपको कैसा दिखाना है, कन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आप क्या करिएगा, उसके तीनों साइड जो होंगे, सपोज आप मान लीजिए कि आप दो ट्रायंगल बनाइएगा, यहाँ पे ABC हो गया और यहाँ पे PQR हो गया। अब दोनों का कन्ग्रुएंट आप कब कह सकते हैं, जब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ये 4, ये भी 4, ये 6, ये भी 6, ये 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये आप समझिए, आप बनाइएगा तो ये आप जो चाहे वो नहीं ले सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 कितना हुआ 70, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 110, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा
10 डिग्री। क्लियर है? आप बनाइएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो ट्रायंगल का जो भी उसका टाइप, वो भी जो भी उसका रूल है उस पर भी ये अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके। ये नहीं कि आप जो भी एंगल जो आपका मन किया वो रख दिए और उसका सम 180 ही नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे वाले ट्रायंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग एंगल के आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कन्वर्जेंस। तो इस तरीके से आपको दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के उसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो। पहला ये क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि आपको इस तरीके से ट्रायंगल बनाने हैं दो ऐसे जो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, नॉट कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो आप दो ट्रायंगल बनाइएगा, उसके तीनों साइड क्या कर दीजिएगा? डिफरेंट मेजरमेंट का कर दीजिएगा, तीनों एंगल जो है वो डिफरेंट कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल नॉन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, बस आप पहले से ये सारा समझते आ रहे हैं, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्या कर रहा है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपको वैसे दो ट्रायंगल्स रफ स्केच उसके ड्रॉ करने हैं जिसके 5 पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं? इक्वल है, बट वो क्या होने चाहिए? एक ऐसा पार्ट होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि आपको ऐसे रफ स्केच ड्रॉ करने हैं जिनके 5 पेयर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यानी जो 5 पार्ट्स हैं वो आपको कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट की तरह दिखने चाहिए, बट लास्ट में ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब उसके लिए क्या करिएगा? 5 पार्ट का मतलब क्या हुआ कि एक दो ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं, आप अगर दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं रफ स्केच इसका ABC एंड PQR, ठीक है, इसके सबसे पहले आप 3 एंगल्स ले लीजिए, इक्वल बना दीजिएगा, ठीक है। इसके दो साइड इक्वल मेजरमेंट का लिख दीजिएगा। कितने हो गए? 3 एंगल्स और 2 साइड्स कितने हो गए? 5। एक जो साइड बचेगा ना, इसको आप डिफरेंट कर दीजिएगा। सपोज ये अगर 3 2 है तो इसको 5 और इसको मान लीजिए 6 कर दीजिएगा। 2 5 आप सेम रखिएगा, एक जो कोई भी होगा ना वो डिफरेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो बस जस्ट आपको क्या करना था? एक रफ स्केच ड्रॉ करना था और उसके लिए 5 पार्ट्स जो आप दिखाइएगा वो सेम दिखाइएगा और एक पार्ट क्या कर दीजिएगा? डिफरेंट कर दीजिएगा। फिर आप क्या समझिएगा कि वो क्या होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए। If triangle ABC and triangle PQR to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criterion did you use? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दो आपको फिगर दिए गए हैं, इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। ये आपका ABC है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये फिगर है आपका RQP, ठीक है। इसमें दो साइड आपस में इक्वल हैं, एंगल B एंगल Q के, एंगल C इक्वल टू R, एंगल B Q के और एंगल C किसके आ रहे हैं? एंगल R के। अब ये कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल अगर आपको कन्वर्जेंट करने हैं तो आपको एक ऐसा क्राइटेरिया अप्लाई करना होगा। इसके लिए कौन सा एक आप पार्ट सेलेक्ट करिएगा, एक ही पार्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसको सेलेक्ट करने से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? आपस में कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, एक एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। अगर आप इसका BC साइड और इसका QR साइड अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कन्वर्जेंट हो जाएंगे। तो ये आपको अपने से थोड़ा सा इतना आप क्वेश्चन जब बना लिए हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कुछ आपको माइंड यूज करना होगा कि दोनों ट्रायंगल में आप कौन सा साइड सेलेक्ट करिएगा। एक ऐसा साइड सेलेक्ट करें कि आपको वो क्या हो, एक जल्दी से आपको एक ऐसा क्राइटेरिया मिल जाए जिससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाएंगे। तो हम लोग कौन सा इसमें पार्ट सेलेक्ट करेंगे? मार्कर एकदम, कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे? BC इक्वल टू PQ,
बी सी इक्वल टू कौन सा, पी क्यू अगर हम सेलेक्ट कर लें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपको एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्जेंट हो जाएंगे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फिगर पे देखिए, स्क्रीन पे शो रहा होगा इसका फिगर। एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल FED। देखिए इसको समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो फिगर दिए गए हैं ABC और FED। ABC and FED। ये आपका F है, थोड़ा इसको आप लोग समझ जाइएगा। F है, ये आपका E है और ये आपका D है, ठीक है। इसमें एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड भी इक्वल है। BC इक्वल है ED के, ये जो BC इक्वल है ये ED के इक्वल है, और एंगल A इक्वल है एंगल F के, एंगल A इक्वल है एंगल F के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। आपको एक्सप्लेन करना है वाई क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है, आपको समझाना है। और स्टेप समझाइए कैसे, स्टेप लिख करके। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, BC जो है ED की इक्वल है और दो एंगल आपस में इक्वल है। तो एक चीज़ समझिएगा, ये एक क्राइटेरिया आप लोग ध्यान से समझ जाइए क्या होता है। एंगल क्राइटेरिया क्या है हमारा, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे कुछ लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये तो आपको बात समझ में आ रहा होगा कि ये अब ये हम इसमें लगाने जा रहे हैं एंगल साइड एंगल, लेकिन कुछ लोग के माइंड में ये क्वेश्चन पहले से ही आ गया होगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी ऐसा हुआ है, मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई है। क्या एंगल साइड एंगल में ये साइड कहाँ आ रहा है, मिड में आ रहा है। तो आप लोग क्या समझिएगा कि कभी भी दो ट्रायंगल आप ऐसा सिलेक्ट करिएगा जिसमें साइड हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा, दो एंगल के हमेशा बिटवीन में आएगा, बीच में आएगा, तभी आप कहिएगा कि यहाँ पे ए ऐसे लगेगा। ऐसा गलत है, ये माइंड से आप निकाल दीजिएगा। कहना क्या है यहाँ पे समझिए, किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स ऐसे होने चाहिए जो करस्पॉन्डिंग होने चाहिए और वो इक्वल होने चाहिए, और कोई भी एक ऐसा जो उसका साइड है इंक्लूडेड होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के, वो भी करस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। तो वहां भी आप एंगल साइड एंगल क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एंगल A एंगल F के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, और BC जो है वो ED के इक्वल है, BC जो है वो ED के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया 10, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर का स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 को। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा चैप्टर 6 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से जो भी चैप्टर 6 में प्रॉब्लम है उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।